सर तो डॉक्टर साहब हम ये देख रहे हैं कि लोग खुद अपने ओन पर इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पहले हम देखते थे हाउस या फ्लैट्स ऑन रेंट होते थे, अब रूफ्स ऑन रेंट हो रही हैं और उस पर इन्वेस्टमेंट करके बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, पूरे सिस्टम वहाँ पर नस्ब किए जा रहे हैं और फिर इससे एक गलियों को और मोहल्लों को भी अब ये उस सतह पर भी ये काम हो रहा है कि उनको भी बिजली प्रोवाइड की जा रही है। तो ये अगर आहिस्ता आहिस्ता इतनी बड़ी तादाद में लोग ऑफ ग्रिड हो जाएंगे तो हुकूमत इस प्लानिंग को क्यों नहीं अडॉप्ट कर पा रही जो लोग खुद से इस वक्त कर रहे हैं? हुकूमत के लिए तो शायद और आसान होगा जितने रिसोर्सेज उनके पास होते हैं। जी देखें, इसको एक ना एक हुकूमत को बड़े जामे तरीके से लेके चलने की जरूरत थी। पाकिस्तान का अगर कंजम्पशन मिक्स देखें तो रेजिडेंशियल का कंजम्पशन ज्यादा है, इंडस्ट्री का कंजम्पशन कम है। तो हुकूमत चाहे तो इसको कम्युनिटी ग्रिड्स की शक्ल देके, जैसे आपने कहा कि रूफटॉप को पूरा पूरा मोहल्ला यूज कर रहा है या पूरी कम्युनिटी यूज कर रही है, तो उसको यूज करते हुए आप रेजिडेंशियल कंजम्पशन को नीचे ले आए ग्रिड पे, और जो खला है उसको आप इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को ज्यादा इंसेंटिव वाइज रेट दे के आप ग्रिड के ऊपर लेके आ सकते हैं। उससे जो फ्लक्चुएशन आती है आपकी सीजनल भी, कि विंटर में आपकी डिमांड कम हो जाती है, समर में ज्यादा हो जाती है, दिन में आपकी कम हो जाती है, रात में ज्यादा हो जाती है, तो वो भी चीज पूरी हो सकेगी। तो अब शायद हुकूमत को अपना जो मेन टारगेट है वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को बनाना चाहिए, कमर्शियल कंज्यूमर्स को बनाना चाहिए, बजाय इसके कि वो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स की तरफ देखें। रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को इंसेंटिवाइज करें कि वो बैटरी लगाएं, वो ग्रिड को सपोर्ट करें थ्रू नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग, और सोलर की तरफ जाएं। और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को सपोर्ट करना चाहिए कि वो इंसेंटिवाइज रेट्स पे इलेक्ट्रिसिटी लें, ताकि कंजम्पशन बढ़ सके ग्रिड की भी और यूटिलाइजेशन फैक्टर हो सके। साथ साथ में आपको अब ग्रिड मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है, और अगेन आपको ये जो महंगे पावर प्लांट्स हैं जिनकी आपको ग्रिड सिस्टम को जरूरत नहीं है, उसको एक फेज्ड मैनर में स्टेज बाय स्टेज जो है वो आपको रिटायरमेंट की तरफ लेके जाना है। जब तक इस तरह की पॉलिसी प्लानिंग नहीं होगी, आप इस तरह के इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स सिस्टम्स को, आप सॉल्यूशंस को अपनी प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनाएंगे, इसी तरह से पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी सिस्टम है, वो जो है वो जो है फ्लक्चुएशंस को देखता रहेगा और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का बायस जो है वो बनता और रहेगा। डॉक्टर साहब पिछले 2-3 साल में कोशिश गवर्नमेंट ने की, लेकिन वो कोई कोशिश ऐसी कामयाब नहीं हो सकी कि उसका रिलीफ एक आम डोमेस्टिक कंज्यूमर को पहुंचे। इंडस्ट्री को फ़ायदा दिया तो उसका भी बोझ डोमेस्टिक कंज्यूमर पर डाल दिया। अब अगले 1 से 1.5 साल की हमें पिक्चर इस वक्त एनर्जी सेक्टर की क्या नज़र आती है? ये इसी ट्रैक पर अगर गवर्नमेंट चलती रही जिसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो एक डोमेस्टिक कंज्यूमर या एक इंडस्ट्रियल कंज्यूमर आगे भी पिसता रहेगा और ये पर यूनिट रेट पाकिस्तान में बिजली का इसी तरह बढ़ता रहेगा, या इसमें कहीं कोई ऐसा वे आउट मौजूद है, कोई शॉर्ट टर्म वे आउट जिसको गवर्नमेंट अडॉप्ट कर सकती है? देखें, दो तरीके हैं आप कैपेसिटी चार्जेस को कम कर सकें। एक ये कि आप डिमांड को बढ़ा लें, कंजम्पशन को बढ़ा लें, तो पर कैपिटा टर्म में या पर कंज्यूमर टर्म में कैपेसिटी चार्जेस कम हो जाते हैं, जो कि शायद सोलर रेवोल्यूशन, बैटरी रेवोल्यूशन, पाकिस्तान का लो इंडस्ट्रियल बेस, उसको देखते हुए नजर नहीं आता कि वो हो सके। दूसरा तरीका ये है कि गवर्नमेंट फिक्स चार्जेस लगा दे, जैसे अभी हमने देखा पिछले 2-3 महीनों पहले गवर्नमेंट ने फिक्स चार्जेस की कैटेगरी जो है वो लगा दी बिल्स पे। अब गवर्नमेंट इसी सिस्टम में इसी कंज्यूमर बेस के साथ रहते हुए वो फिक्स चार्जेस जो है वो वसूल करना चाह रही है, जिसकी वजह से अगेन आपकी बिजली महंगी हो रही है और लोग जो है वो सिस्टम से निकल रहे हैं। और जैसे जैसे वो सिस्टम से निकलते जाएंगे, हुकूमत को शायद इसी तरह के टैक्टिक्स जो है वो लाने पड़ेंगे। अगर एक बड़ा हिपोथेटिकल, बड़ा रेडिकल सिनेरियो जो है वो एज्यूम कर लें कि सारे के सारे कंज्यूमर जो है वो सोलर लगा लेते हैं और बैटरी पे चले जाते हैं, फिर भी हुकूमत को कैपेसिटी चार्जेस देने हैं, वो शायद हुकूमत को ये एक नया टैक्स लगा के, जैसे पेट्रोलियम लेवी लगाया पेट्रोल पे, वो शायद इलेक्ट्रिसिटी लेवी लगा के वो पूरा करे होंगे। तो जब तक हुकूमत इन आईपीपीज का कुछ नहीं करती, जनरेशन साइड की जो कॉस्ट है उसको ठीक करने की बात नहीं करती, तब तक आप जो है वो इस चीज को थोड़ा सा एक जामे अंदाज में नहीं देख सकेंगे। अब तो शायद खबरें ये भी हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की तरफ जाया जा रहा है, और उनकी भी जो है वो आईपीपीज की बेसिस पे डॉलर के साथ इंडेक्स करके वो किया जा रहा है। तो अगर इस तरह की प्लानिंग होती रहेगी तो शायद अगले 4-5-6-7 सालों में आपका जो पावर सेक्टर है वो ज्यादा मजीद गंभीर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएगा, और आप जो है वो कंज्यूमर्स को पीछ रहे होंगे। तो अब हमें देखना होगा कि किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को इंसेंटिवाइज किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्यूशंस को लूप में लाया जा सकता है, और साथ में ये जो आईपीपीज है उनको या तो रीपर्पस कर दें या फिर आप अर्ली रिटायरमेंट की तरफ जाएं, वगरना आपका जो पावर सेक्टर है वो मसाइल का शिकार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।